नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 20 जुलाई है और दिन शनिवार का है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी जांच एजेंसी जो केंद्र के अधीन गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसियां हैं उनके साथ उनके प्रमुख जो मैन हेड हैं उनके जैसे आईबी, सीबीआई, ईडी, कई बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के जो अन्य सुरक्षा एजेंसी के जो हेड हैं उनके साथ गृह मंत्री ने कल एक अहम बैठक 19 जुलाई को शुक्रवार को की है। ये क्यों बैठक की है? गृह मंत्री ने अपने एक अधीन आने वाली जांच एजेंसी को आईबी नोडल एजेंसी को ये जिम्मा दिया है। पहले पटना अन्य राज्य जो है जुड़े हुए थे आपस में, अब जिला स्तर से सहायक मल्टी एजेंसी को जोड़कर आपस में सभी जांच एजेंसी आपस में तालमेल रखकर जो देश के राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में उन्हें सफलता प्राप्त हो, बेहतर तालमेल हो सभी के बीच, सभी जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी और अब जिला स्तर में आ गई है। पहले राजधानी में था, पटना में था, अब पूरे देश की बात कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में जितने जिले हैं वहाँ सहायक मल्टी एजेंसी के माध्यम से पूरी जांच एजेंसी जिला की पुलिस के संपर्क में रहेगी और आपस में सूचना आदान प्रदान करेगी, बेहतर तालमेल बनाकर। देश के गृह मंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की है, लेकिन सवाल उठता है गृह मंत्री जी, सीबीआई आपके अधीन है। सीबीआई, मैं सवाल उठाता हूं, भागलपुर के सृजन घोटाले में अभी तक सीबीआई ने यह क्लियर नहीं किया है कि सृजन घोटाला कितने करोड़, अरब और करोड़ रुपए का था। अभी तक सीबीआई के सीबी प्रभारी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कि आखिर सृजन घोटाले में सीबीआई के द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया, क्या बातें सामने आई इतने सालों के दौरान। लेकिन कहां सीबीआई कुछ कर रही है, नाम बड़ा है सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी, बड़ा नाम है, लेकिन भागलपुर के सृजन घोटाले में एक मामूली सा कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति 2 साल 3 साल के दौरान अरबों खरबों रुपए का मॉल बनाया हुआ टाउन के अंदर में। कल उसका जन्मदिन था, शहर के बीचों बीच एक होटल में उसने कुछ एक माननीय जिन पर काफी कीचड़ उछला और एक पार्टी ने टिकट दे दिया, चुनाव जीत गए और वह उस बैठक में, उस जन्मदिन में उनके साथ देर रात तक ये जन्मदिन होटल में होता रहा। क्यों नहीं सीबीआई, आईबी, अन्य जांच एजेंसी ये मालूम करे कि जो व्यक्ति मामूली आदमी कपड़ा व्यापारी था, आज वह अरबों खरबों रुपए का मॉल बनाया हुआ है। जयश्री ठाकुर को सीबीआई ने जेल भेजा। जयश्री ठाकुर ने किस स्वर्ण व्यवसायी से स्वर्ण खरीदा था, सोना लिया था? नोटबंदी के दौरान व्हाइट को काला, काला को व्हाइट किस स्वर्ण व्यवसायी के द्वारा हुआ था? पूर्व डीएम थे आदेश तितमारे, उन्होंने एक लेटर लिखा था सरकार की जांच एजेंसी को और उस व्यक्ति के बारे में क्लियर लिखा था कि ये घोटाले में शामिल है। लेकिन सृजन घोटाले में राजू कलिंगा की ढेर संपत्ति, महादेव सिन्हा हॉल के पास अरबों खरबों रुपए के वह कारोबार, दुकान, मॉल कॉम्प्लेक्स रातों रात बेचकर वह चला जाता है। सीबीआई क्या कर रही थी? सीबीआई जांच एजेंसी वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है जिन्होंने सीधे तौर पर सृजन से लाभ लिया, अपने अकाउंट में पैसा लिया? वैसे पदाधिकारी आज भी नौकरी कर रहे हैं, तो सीबीआई पर सवाल उठता है। अभी देखिए एक आईएएस पदाधिकारी है संजीव हंस, उसके यहाँ ईडी ने रेड की। एक महिला आरोप लगाती है, पटना सीनियर एसपी को लिख के देती है। पटना सीनियर एसपी के द्वारा कि मामला ये आर से अधिक मामला है तो वह आर्थिक अपराध को भेज देती है। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को सौंप देती है। अचानक ईडी रेड करती है संजीव हंस के यहाँ। 1997 बैच के आईएएस पदाधिकारी हैं, नीतीश कुमार से बड़ा करीबी हैं,
बहुत करीबी हैं, और दीपक बाबू निजी प्रधान सचिव, जो माननीय मुख्यमंत्री के निजी प्रधान सचिव हैं दीपक बाबू, उनसे संजीव हंस के गहरे रिश्ते हैं। और 2 दिन से ऊपर हो गया, 48 घंटे हो गए प्रवर्तन निदेशालय ने छापामारी किए हुए 2 बिचौलियों लोगों से पूछताछ हुई। 2 दलाल लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, पैसा आदान प्रदान करते हैं, दलाली करते हैं। पटना में कई ऐसे लोग हैं जो बाल कटिंग करते थे, जो टिकट, रेलवे का टिकट कटवाते थे, फ्लाइट का टिकट कटाते थे, होटल में रहने का इंतजाम करते थे। ऐसे 2 बिचौलियों लोगों से ईडी विभाग ने पूछताछ भी की है। लेकिन ये बिचौलियों लोगों पर क्यों नहीं ध्यान है ईडी विभाग का, इनके पास ये खरबों अरबों की संपत्ति कैसे चली आई। संजीव हंस आईएएस रैंक के पदाधिकारी में बड़ा नाम है। एक आईएएस पदाधिकारी है जो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। मुझे एक रिटायर आईएएस ने कह दिया कि विदेश में अरबों खरबों की संपत्ति है और नीतीश कुमार से करीबी है, गंभीर रहते हैं, लेकिन कहाँ कुछ होता है। आईएएस पदाधिकारी तो सरकार चलाते हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। सभी जिले के अब पुलिस कप्तान के यहाँ एक सिस्टम लग जाएगा, आधुनिक सिस्टम, क्या एक सिस्टम बैठ जाएगा और एक्सपर्ट की तैनाती हो जाएगी वहाँ एसपी कार्यालय में। जितने भी राज्य हैं, जिस जिले का मेन एसपी रहेगा उस एसपी के यहाँ मशीन लग जाएगी और सभी जांच एजेंसी आपस में तालमेल बिठाकर देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों के विरुद्ध काम करेगी। लेकिन सवाल उठता है भागलपुर का सृजन घोटाला, जिसमें एक आईएएस पदाधिकारी ने 150 करोड़ रुपए के चेक पर, ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रही है जांच एजेंसी? सवाल उठना लाजमी है। संजीव हंस साहब के यहाँ 48 घंटे से ऊपर हो गए, राज्य सरकार की छवि पर सवाल उठ रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड की है, लेकिन ना अभी तक अपने पद से वह हटाए गए हैं, ना उन पर कोई बड़ी जो है सस्पेंड उनको किया गया, विभाग ने उनको हटा दिया है, अपने पद से भी उनको नहीं हटाया है। यदि कोई आईपीएस काम करता वो जेल चला जाता, सस्पेंड हो जाता। आईपीएस पर तो कार्रवाई आसानी से राज्य के मुखिया नीतीश कुमार कर देते हैं। लेकिन सवाल बार बार उठ रहा है कि आईएएस रैंक के पदाधिकारियों पर क्यों मेहरबानी। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के साथ की अहम बैठक। गृह मंत्री के निर्देश के बाद अब जिला स्तर से भी बेहतर तालमेल बिठाकर किया जाएगा कार्य। पहली मल्टी एजेंसी सेंटर राजधानी से जुड़कर करते थे कार्य, लेकिन अब जिले से सीधे तौर जुड़ेंगे सभी। सीबीआई जांच एजेंसी को सृजन घोटाले में जांच करते इस अगस्त महीने में 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उत्तरदायी आज सूचना ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर की खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने देश में उभरती सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। देश की समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने सभी प्रतिभागियों से मल्टी एजेंसी सेंटर में अपनी भागीदारी बढ़ाने और इसे एक सामंजस्यपूर्ण मंच बनाने के लिए कहा, जो न्यायिक और त्वरित कार्यवाही के लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, ड्रग्स रोधी एजेंसियों, साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में MAC फ्रेमवर्क अपनी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बड़े तकनीकी और ऑपरेशनल सुधारों को लागू करने को तैयार है। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से तुरंत प्रतिक्रियाओं को साझा की जाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी का इन दिनों आम लोगों के बीच विश्वास हो रहा है कम। पूरे देश में केंद्रीय जांच एजेंसी कार्य कर रही है, लेकिन भागलपुर के सृजन घोटाले में कई लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्होंने सीधे तौर पर अकाउंट में पैसे लिए हैं। वैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी भी CBI की गिरफ्त से दूर हैं।
भागलपुर के सृजन घोटाले में कितने का घोटाला हुआ? सीबीआई जांच एजेंसी ने जांच करते करते इस अगस्त महीने में 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन सीबीआई जांच एजेंसी भागलपुर के सृजन घोटाले में अपनी अंतिम निष्कर्ष पर क्यों अभी तक नहीं आई है? इस तरह के सवाल भागलपुर के सृजन घोटाले में उठे। किस पार्टी के नेता शामिल हैं? कौन लोग शामिल हैं? आखिर एजेंसी ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सवाल उठना लाजमी है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे।